हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नेचुरल साइंस में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने नेचुरल साइंस में क्लास 9, 10, 11, 12 के सभी सिलेबस को कवर कर रहे हैं। हमने इससे पहले क्लास 9 के बारे में आपको जानकारी दी। क्लास 9 के फिजिक्स के एप्लेट के मोशन के बारे में आपको जानकारी मिली। इसके लिंक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हम अपने इसी नेचुरल साइंस में क्लास 11 के सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्लास 11 की केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और ये किस प्रकार से हमारे नए सिलेबस के आधार पर काम करेगा। तो ये शुरू करते हुए जानते हैं कि क्लास 11 की नए सिलेबस में क्या क्या है जो 2024-25 में सीबीएसई ने अपना रिड्यूस करके नया सिलेबस बनाया और उसे यूपी बोर्ड के अंतर्गत लगाया। तो इसी के अंदर हम जानेंगे कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन सिलेबस है जो आपके लिए जरूरी हैं। तो पहले देखते हैं हमारे पास पहला क्या है। ये कुल मिला के 13 चैप्टर पढ़ने होंगे। पहले ये चैप्टर थोड़े बड़े होते थे और ज़्यादा होते थे, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, इसमें थोड़ा सा रिड्यूस करके कुछ चैप्टर्स को रिड्यूस करके कुल 13 चैप्टर बनाए गए, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मिला के किया गया। तो आइए देखते हैं कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए कितना जरूरी है और कौन कौन से चैप्टर कहाँ कहाँ पे अप्लाई करके पढ़ाए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले जैसे पहला बात क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो पहली बात, केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमको ये जरूरी होती है कि उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ते हैं, जैसे मैटर हो गया, मैटर क्या है, कंपाउंड है, एटम है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। या इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इनकी हिस्ट्री के बारे में, या बात कर लेते हैं कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो उसमें किस प्रकार से कोई लॉ लगाया जाता है। उससे भी लॉ को सारी चीज़ पढ़ने का हम एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसी को हम पढ़ने के लिए कहते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ कुछ मूलभूत अवधारणाएं ही पढ़ी जाएंगी। अगर इसको बोर्ड के अनुसार देखा है तो लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन इससे पुटअप किए जाते हैं। वो लॉन्ग हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बात आती है दूसरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। ये एक इनऑर्गेनिक का पार्ट है, जिसको हम एक तरीके की फिजिकल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो एक इनऑर्गेनिक तरीके से क्या करता है कि इसमें हमें जानना होता है कि कोई एटम है, एटम के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। बखूबी जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से अवेलेबल होते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में जानना। या बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज काम आएंगी। इसमें रदरफोर्ड है, बोरबरी का नियम है, अबाहु का लॉ है। कुछ इसी प्रकार से कुछ नियम लगाए जाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं जिसके लिए हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में ये लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे कैसे कर सकते हैं कि ये एक मैसिव फॉर्म अप्लाई करता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़े हुए। तीसरी चीज आती है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये क्लास 10 से जुड़ा हुआ भाग है। क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी मेंडलीव की आवत सारणी होती है, पीरियोडिक टेबल। उसी को थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में करके यहाँ पढ़ा दिया जाता है। तो उसी को हम लोग कह देते हैं हाँ, अब थर्ड में क्लास 10 का ही सिलेबस ज्यादा तौर पे रहता है, बस थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ बस कोई भी पीरियोडिसिटी अर्थात पीरियोडिक टेबल उठाएंगे। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट ऊपर कैसे, इसका रेडियस है, किसका या आयनिक प्रॉपर्टी है, या हम बात कर लेते हैं इसके वैलेंसी की। इस प्रकार बहुत ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो इसके अंतर्गत काम आएंगे। जब हम इसको टॉपिक को कवर करेंगे तो आपको अच्छी तरह से और भी समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं और बात करते हैं कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। अगली पार्ट क्या है इसमें, देखिए केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये एक अलग प्रकार का टॉपिक पड़ जाता है, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड जब हम बनाते हैं या हम कोई भी यौगिक लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ये एक फॉर्म बनता है। जैसे हम बात करते हैं मेथेन की, तो मेथेन में CH4 होता है, कार्बन हाइड्रोजन को मिला के बनाया जाता है। तो ये जब आपस में जुड़ते हैं तो एक केमिकल बॉन्डिंग होती है। भाई केमिकल जब दो अलग अलग प्रकार के केमिकल आपस में जुड़ेंगे, दो अलग अलग प्रकार के एटम आपस में जुड़ते हैं, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जुड़ने के बाद क्या बनाते हो, बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। तुम बॉन्ड को पढ़ना, बॉन्ड किस प्रकार का होगा आप लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 10 में थोड़ा बहुत। आयनिक है, मेटालिक है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ये पढ़ाया गया है। उसी तरीके से इसमें भी है, बस इसका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी जान लेंगे, मॉलिक्यूलर बनाएंगे, उसके स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। बोर्ड की एग्जामिनेशन के आधार पर लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात आती है स्टेट ऑफ मैटर। अगला टॉपिक आपका आता है 5वां चैप्टर, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर में हम लोगों के पास 3 प्रकार के मैटर्स की स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस और लिक्विड हम लोग क्लास
11th में पढ़ लेते हैं। क्लास 12th में हम लोगों ने सॉलिड चैप्टर का पहला स्टेट ऑफ मैटर का सॉलिड पार्ट पहले पढ़ लेते हैं। लेकिन अब जहाँ तक है कि इसको रिड्यूस कर दिया गया, और रिड्यूस करने के बाद हम लोग को सॉलिड मैटर के बारे में, मैटर के स्टेट के सॉलिड के स्टेट में नहीं पढ़ाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर में गैस और लिक्विड किस प्रकार से बिहेव करती है, और साथ ही साथ ये किस प्रकार से हमारे लिए, या इसमें कोई भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या चीज होती है उसे चीज पढ़ना होता है, हम लोग इसको 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। फिर बात कर लेते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये भी क्या होती है कि कोई भी जब कंपाउंड आपस में रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद कितनी तेजी से अपने आप को कन्वर्ट करता है, बदल लेता है किसी दूसरे फॉर्म में, उसी चीज का रेट निकालना हो, या उसके आधार पे कोई फिजिकल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बात की, जिसमें लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, इन सभी चीजों के बारे में जब पढ़ा जाएगा तो आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने को मिलेगा। ये आपको लगभग 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर इसमें गिब्स फ्री एनर्जी है, या फिर बात कर लेते हैं एंट्रोपी, एस्ट्रोपी, यही सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। फिर बात की जाए तो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक रेट ऑफ पर डिपेंड करता है कि आप जब किसी भी कंपाउंड को मिक्स करते हैं, कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो रिएक्शन कंप्लीट होने पर वो एक इक्विलिब्रियम बनाता है, साम्य होता है। सॉरी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई कोई भी रिएक्शन होती है, क्लास 10 पढ़ाया गया है कि दोनों आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी बराबर करके हम लोग रखते हैं, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट जब बराबर होता है तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज लगाए जाए, तो वही प्रॉपर्टीज आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ने को मिलेगा। देन बात आती है रिडॉक्स रिएक्शन। क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन में अपचयन होता है, एकाक्सीकरण होती है, दोनों रिएक्शन जिसमें एक साथ पाई जाती है वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो यही आपको रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ने को मिलेगा। बस हाँ, ये अलग हो जाएगा कि यहाँ पे हमको अलग अलग तरीके से पढ़ने को मिलेंगे, वहां जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करके रखा जाता है। फिर अगला चैप्टर आता है हाइड्रोजन का। तो यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पढ़ने को मिलेगी, हाइड्रोजन केमिकल प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ हाइड्रोजन के जितने भी आप अपर रूप तैयार करते हैं, या इसके जितने भी और अलग अलग यूजेबल जहाँ पे इसका यूज होता है, उन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये लगभग 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन का 5 नंबर का, और इक्विलिब्रियम का लगभग 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं एस और पी ब्लॉक। जैसा कि आप जानते हो कि पीरियोडिसिटी जब हम पढ़ेंगे तो पीरियोडिसिटी में हम लोगों को पीरियोडिक टेबल जब जो होगा तो उसमें आपको एस पी डी एफ 4 प्रकार के आप ब्लॉक पढ़ेंगे। उन 4 ब्लॉक में हम 2 ब्लॉक क्लास 11th में कवर कर लेते हैं, और 2 ब्लॉक क्लास 12th में कवर कर लेते हैं, जिसके बाद आपको एस पी उसमें डी और एफ पढ़ाया जाता है। तो हम लोग यहाँ एस और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, किस प्रकार से अपना रिएक्शन करते हैं किसी दूसरे के साथ, ये सारी प्रॉपर्टी से पढ़ी जाती है। तो इस पर हम लोग 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों मिला के 11 नंबर के। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक, जो 12वां चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बखूबी जानते हैं कि इसमें हम लोगों को कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा जब हम लोग एक चीज से दूसरे कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो उसमें हम लोग केल्डार है, केल्डार रिएक्शन है, या फिर बात कार्बन्स के कितने घटक टूटेंगे, या कितने प्रकार से इसको कैटेगराइज करके लिखा जाए कि कितना अमाउंट कहाँ यूज हुआ, यही सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसमें कुछ प्रिंसिपल कुछ टेक्निक्स यूज की जाएंगी। फिर बात आती है हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्लास 10th में आप लोगों ने आईपीएसी पढ़ रखा है, तो उसी आईपीएसी से जुड़ा हुआ चैप्टर होता है हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर सबसे मैसिव पार्ट कौन सा माना जाता है? मैसिव पार्ट आपका हाइड्रोकार्बन का देख सकते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैसिव काफी नंबर गेन करते हैं ये। इसमें सबसे, और उसके अलावा कौन सा खूबी है जिसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा। तो इस तरीके से आप जितने भी हमारे सबको नंबर्स मेजर करके रख दिए गए, मेजर कहाँ पे कितना अवेलेबल होगा, उसी के आधार पर हम यहाँ पे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा हम कुछ नए टॉपिक्स भी लेंगे, जो नया सिलेबस है, और पुराना सिलेबस जो चलेगा वो सिलेबस चलेगा ही चलेगा। तो हम लोग दोनों टॉपिक को कवर करके आपको नीट की और आईआईटी की एग्जामिनेशन की जो तैयारी करवाई जाती है उसको भी साथ में करवाते रहेंगे, जिससे आपको फायदा रहेगा। और ध्यान रखिएगा जो इस बार एग्जामिनेशन होने वाला 2025 में, जो लोग इस बार क्लास 12th में अपीयर हुए, क्लास 11 के बाद क्लास 12th में गए हैं, उन लोगों के लिए है कि लगभग अभी तक जहाँ तक एक डिटेल आई है उस डिटेल के अनुसार
यूपी बोर्ड वालों के लिए क्लास 12 का एग्जामिनेशन वो लगभग 11 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो सकता है। अभी तक यही मेजरमेंट यहाँ पे आई है, या डेट यहाँ पे क्लियर हुई है। तो इस सिलेबस को आप अपने पहले पेज पे लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में और समझने में कोई दिक्कत ना रहे कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितना जरूरी है। तो इसको लिखेंगे और इसके बाद हम लोग आगे शुरू करते हैं। पहला चैप्टर शुरू करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसी में आपको शुरुआत करके बताएंगे किस प्रकार से इसको याद करना है, कैसे आपको इसे पढ़ना है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी चीज याद करने की कोशिश करते हैं, तो याद करने का या फिर पढ़ने का तरीका होता है एक। उसके लिए कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ बात कर लेते हैं, कुछ क्राइटेरियाज रखे जाते हैं, उन्हीं क्राइटेरियाज को हम फॉलो करते हुए किसी चीज को पूरा करते हैं।